हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को हिंदी के सभी टॉपिक को सीरियल वाइज कवर करा रहे हैं। आज का टॉपिक है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो रही है। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के वर्गीकरण। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं, देखिए। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिन शब्दों को अलग करने पर उनके सार्थक खंड ना हो। आप लोग ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि रूढ़, रूढ़ क्या है, छोटा शब्द है। जिन शब्दों को खंड करने पे अलग ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखिए, नाक क्या हो गया, नाक शब्द एक रूढ़ शब्द है। इसको अब हम अलग करते हैं तो ना प्लस का, ना प्लस का लिखने पे क्या कोई सार्थक शब्द निकल रहा है, नहीं। तो सार्थक शब्द, सार्थक अर्थ ना निकले तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ये लंबी परंपरा के कारण विशिष्ट अर्थ में प्रचलित होते हैं रूढ़ शब्द। इनके कई उदाहरण हैं, देखिए आप लोग। पेड़, पत्थर, पीला, मेढक, स्त्री, दूध, मिट्टी, रोटी, पानी, ऐसे शब्द क्या है, रूढ़ शब्द हैं। अब पेड़ को अलग करिए तो पेड़ प्लस ड़, नहीं कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा, ना ही पत्थर का निकलेगा, ना ही पीला का निकलेगा। ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि जो छोटे शब्द होते हैं उनको अलग करने पे कोई सार्थक खंड ना निकले तो उन्हें ही रूढ़ शब्द कहते हैं। अब नीचे देखिए, यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, दो या दो से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे दो चीज़ों का मिलन। आप आसानी से ऐसे समझ लीजिए कि यौगिक मीन्स जुड़ाव, लगाव, चिपका हुआ। समतल, प्रतिदिन, रात दिन, जलधारा, चतुर्भुज, पीलापन, महासागर, नवयुवक, घुड़सवार, ये सब क्या शब्द हैं, ये सब यौगिक शब्द हैं। यहाँ पे दो शब्दों का मिलन हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए, घुड़ प्लस सवार, घुड़सवार हो जाएगा। पीला प्लस पन, पीला प्लस पन, मिलके क्या हो रहा है, पीलापन। दो शब्द मिलके एक सार्थक अर्थ प्रकट कर रहे हैं ना। दो चीज़ें मिल रही हैं तो यहाँ पे सार्थक अर्थ मिल रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखिए, योग रीढ़ शब्द क्या होते हैं। तीनों को जब आप लोग एक साथ समझ लेंगे तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो हों किंतु अर्थ की दृष्टि से अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ परिचारक होते हैं। इसका मतलब ये हो गया योग रूढ़ शब्द का कि जो शब्द अपने शब्दों के योग से बनते तो हैं किंतु विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। दो शब्द मिलके यौगिक तो बनते हैं किंतु जब उनका अर्थ निकलता है तो ये वो शब्द रूढ़ हो जाते हैं। तो उसे आप रूढ़ में नहीं जोड़ेंगे, उसे आप योग रूढ़ जोड़ेंगे। आप इसके नाम से ही याद रख सकते हैं। योग, दो शब्दों का जुड़ाव, रूढ़, बाद में अर्थ जो प्रकट हुआ है उसे रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ शब्द, देखिए रूढ़ शब्द क्या हो रहे हैं, जिनका सार्थक अर्थ ना हो। यौगिक शब्द क्या हो रहे हैं, जिनका दो शब्दों को मिलने से जिसका सार्थक अर्थ निकले। तो योग रूढ़ क्या होगा, ये दोनों का मिलन क्या होगा। योग मीन्स जुड़ाव, दो शब्दों का जुड़ाव हो रहा है, फिर रूढ़, फिर वो जो है शब्द रूढ़ हो जा रहे हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। पंकज, पंकज शब्द क्या है, पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल। तो पंकज जल में जन्मा हुआ अर्थात पंकज कमल हो जाएगा इसका। दशानन, दस है आनंद, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, रावण के ही 10 सिर होते हैं ना, तो रावण का सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा।
तो ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। चक्रपाणी विष्णु हो जाएगा। सिरफिरा मिस सनकी हो जाएगा। जलज मिस कमल हो जाएगा। त्रिपुरारी मिस शिव हो जाएगा। लंबोदर मिस गणेश हो जाएगा। ऐसे शब्द आपको मिले, जैसे कि बताइए त्रिपुरारी, लंबोदर और नाक और समतल में कौन सा आपका योग रूढ़ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लंबोदर। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसके साथ ही हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनके सार्थक खंड ना हो सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? पशु। इसके सार्थक खंड। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ शब्द क्या बताए हैं कि जो जिसका जुड़ाव तो होता हो लेकिन अर्थ उसका जो है रूढ़ होता हो। तो पवित्र शब्द होगा? नहीं। कुशल होगा? नहीं। विनियम होगा? नहीं। जलज, जलज मीन्स क्या होता है? कमल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? रूढ़ शब्द बताना है आपको। तो मलयज मिस कमल होता है। मलयज मिस कमल, जलज मिस कमल, पंकज मिस कमल। वैभव मिस क्या होता है? संपत्ति। तो इसका आंसर वैभव का खंड नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा वैभव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं, जो दूसरे दो शब्दों के योग से बनते हैं। ये सब प्रश्न देखिए आ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो कौन सा यौगिक शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बना हो? लेखक बना है? नहीं। पुस्तक बना है? नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? विद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिस शब्दों से कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द से कई सार्थक खंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जिससे कोई सार्थक खंड निकलता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल रूढ़ शब्द है। कमल का खंड करने पे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? पाक प्लस शाला बराबर यौगिक शब्द है। देखिए आप लोग यहाँ पे। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को कवर करा रहे हैं। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।